नमस्कार, टाइम्स नव भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी भारत को विश्व गुरु बनाने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर में होने वाले G20 सम्मेलन पर ही सवाल उठा रही है। सवाल तो उठेगा कि क्या बीजेपी के विरोध में महबूबा को देश के मान सम्मान पर सवाल उठाना भी स्वीकार है? क्या महबूबा मुफ्ती विदेशी मेहमानों के जम्मू कश्मीर में होने वाले सम्मेलन पर सवाल उठाकर माहौल को खराब करना चाहती है, देश का मान और सम्मान गिराना चाहती है? दरअसल 22 से 24 मई के बीच G20 सम्मेलन की जम्मू कश्मीर में बैठक होने वाली है। उससे पहले ही महबूबा मुफ्ती G20 सम्मेलन की तैयारियों पर सवाल उठा रही है। महबूबा का कहना है कि जम्मू कश्मीर के हालात कुछ और हैं और G20 सम्मेलन में जम्मू कश्मीर को एक ट्रॉफी की तरह दिखाने की कोशिश हो रही है। सुनिए महबूबा मुफ्ती को। जहाँ जो कश्मीर में हो रहा है, जो यहाँ पकड़ दकड़ का माहौल है, जो यहाँ पर क्रैकडाउन हो रहे हैं, जो यहाँ पर रोज NIA और दूसरी एजेंसीज SIA SUI पता नहीं क्या क्या एजेंसीज है, उनके छापे डाले जा रहे हैं। जिस तरह स्कूलों को बंद किया जा रहा है 10 दिन के लिए, जिस तरह दुकानदारों को ये बताया गया है कि आप अपनी दुकानें खुली रखेंगे, एवरीबडी इज बीइंग थ्रेटेन्ड। तो ऐसे में अब G20 में जम्मू कश्मीर को एक ट्रॉफी की तरह पेश करना चाहते हो। देखो जी, जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है और आप भी लोग जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि जम्मू कश्मीर में क्या ठीक है। महबूबा मुफ्ती को आपने सुना, उन्हें जम्मू कश्मीर में कुछ ठीक दिखाई नहीं देता। दरअसल उनकी सियासत पटरी से उतर गई है, सियासत उनकी ठीक नहीं चल रही, इसलिए वो जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं को समझ नहीं पा रहे। महबूबा मुफ्ती यही नहीं रुकी, महबूबा मुफ्ती को आज भी जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने का मलाल है, जबकि उन्हें एहसास होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लोग इसे स्वीकार कर कितना ज्यादा आगे निकल चुके हैं और जम्मू कश्मीर कैसे तरक्की के राह पर है। महबूबा तो अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर और मुल्क के बीच का ब्रिज बता रही है। सुनिए। बीजेपी जो इस मुल्क का आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसको नहीं मानती है। उसको दरकिनार करके बीजेपी अपने एजेंडे से पूरे मुल्क को चला रही है। तो इस मैं बीजेपी उनके साथ क्या बहस करूं, जो पूरे मुल्क में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ख़त्म करके बीजेपी के कम्युनल एजेंडे पे पूरे मुल्क को चला रही है। वो क्या जानते हैं 370 क्या है? वो क्या जानते हैं कि 370 जम्मू कश्मीर और मुल्क के बीच में एक ब्रिज था जिसको उन्होंने तोड़ दिया और यहाँ के लोगों को जो मुल्क के साथ अपनी अकीदत रखते थे उनको दरकिनार कर दिया। तो और क्या कह सकते हैं हमीद शाह साहब से? अब महबूबा मुफ्ती संविधान की बात करती हैं। देश के संविधान ने ही देश की संसद को ताकत दी कि 370 हटा सकते हैं, हटा दिया, लेकिन उन्हें परेशानी है। महबूबा मुफ्ती जैसे सियासतदानों को अपनी सियासत चमकानी है तो फिल्म का भी विरोध कर रही हैं। पहले कश्मीर फाइल्स पर हाय तौबा मचा रही थी, अब द केरल स्टोरी के विरोध में बयानबाजी कर रही हैं। महबूबा आरोप लगा रही है कि बीजेपी नफरत फैलाने वाली फिल्मों को प्रमोट करती है। सवाल है कि अगर फिल्म में केरल का सच दिखाया जा रहा है तो उससे महबूबा जैसे सियासतदानों को परहेज क्यों है? क्या तुष्टीकरण की राजनीति के लिए वो सच स्वीकार नहीं कर रही? बीजेपी जमात ही नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार ऐसी फिल्मों को प्रमोट करती है जो सोसाइटी में नफरत फैलाते हैं। तो ये जमात ही नफरत फैला रही है, जमात ही चाहती है लोगों को लड़ाना। और इसके बारे में पहले कश्मीर फाइल्स और अब ये केरला लव स्टोरी जो भी कुछ है, तो ये तो मुझे लगता है कि जो कर्नाटका के लोगों ने इसमें अक्लमंदी दिखाई, तो पूरे मुल्क को इसमें अक्लमंदी दिखाने की जरूरत है। अब आप सोचिए, महबूबा मुफ्ती को ठीक से फिल्म का नाम भी याद नहीं है। फिल्म का नाम है द केरला स्टोरी, वो कह रही है फिल्म है केरल लव स्टोरी या जो कुछ भी है, लेकिन बयान देने चली आई मीडिया के सामने। ऐसे में अब वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की डिबेट आगे बढ़ने वाली है। पहला बड़ा सवाल होगा, बीजेपी विरोध में देश के मान सम्मान का अपमान क्यों है? सियासत करिए आप अपनी, लेकिन देश के मान सम्मान से समझौता नहीं। सवाल यह भी कि मोदी भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो महबूबा मुफ्ती क्या सवाल उठाएंगी? विदेशी मेहमान पहुंच रहे हैं, स्वागत करिए उनका। महबूबा मुफ्ती का 370 वाला राग कब खत्म होगा? सवाल यह भी कि द केरल स्टोरी से महबूबा मुफ्ती को दिक्कत क्यों है? और सवाल सबसे बड़ा यह है कि मुसलमानों के नाम पर क्या महबूबा मुफ्ती काम पर लग गई हैं और उन्हें सिर्फ एक रास्ता समझ में आ रहा है कि भड़का दो लोगों को, शायद सियासत में कुछ वोट मिल जाए। आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। सरदार आरपी सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। सुशील पंडित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि रूट्स इन कश्मीर के हैं।
वकार एच भट्टी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, माजिद हैदरी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वकार भट्टी, पॉलिटिक्स समझ में आती है, विरोध समझ में आता है, लेकिन इसके लिए देश को भी स्वीकार नहीं करेंगे, देश के मान सम्मान को भी ठुकरा देंगे जो महबूबा मुफ्ती कर रही है। जहां आज जम्मू कश्मीर है, जिस हालात में जम्मू कश्मीर है, अगर उसकी जवाबदेही है तो दो लोगों की बहुत बड़ी, एक नरेंद्र मोदी और दूसरी महबूबा मुफ्ती। फादर तो इनके रहे नहीं, तो इन दोनों के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदेही है। अगर आप देखें तो आप केरला स्टोरी को, मोदी जी और पूरा मीडिया केरला स्टोरी को हिट करने की कोशिश कर रहा था, उसका प्रचार कर रहा था, लेकिन उधर पीर पंजाल में जहां 20 साल में एक बुलेट भी नहीं चला, वहां 10 सेना के जवान सिर्फ 10 दिन में मारे जाते हैं। अगर आप 370 के बाद की बात करें तो 370 हटाने के बाद रजौरी पुंछ में जहां एक बुलेट 20 साल में नहीं चला, वहां 36 लोग मारे गए हैं, जिसमें 26 सेना के जवान हैं और 10 सिविलियंस हैं जो हिंदू हैं, जो डंगरी में मारे गए हैं। लेकिन इसकी जवाबदेही नरेंद्र मोदी को देनी चाहिए थी, वकार भट्टी, देनी चाहिए थी। वकार भट्टी सुनिए ना सर, ये सब आप कहते रहिएगा, ज्ञान की बातें देते रहिएगा। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, कि मोदी विरोध में, भाजपा के विरोध में क्या देश का मान सम्मान भी गिर जाए, ये स्वीकार है क्या आपको? नहीं, आप अपने जवानों को हीरो मानते हो, नहीं पहले ये मुद्दा। अरे मैं तो मानता हूँ, आप आतंकियों को हीरो मानते हैं, उनके ऊपर आपने डिबेट की, आप आतंकियों को हीरो मानते हैं। वकार भट्टी, कौन मेरे लिए हीरो, हर वो इंसान मेरे लिए वो हीरो है जो इस रियासत को आगे लेके जाएगा, जो इस रियासत के नाम पर, इसीलिए जो बंदूक उठाकर घूम रहे हैं, जो सैनिकों की कार्रवाई में मारे जाते हैं, उन्हें आप आतंकी नहीं स्वीकार कर पाते हैं। मैं कुछ और बोल, अभी मैं आपके सामने नाम रखूंगा, आप नहीं बोल पाएंगे कि वो आतंकी था, मारा गया। 2 मिनट आकाश भाई, 30 सेकंड। आप बहुत अच्छे एंकर हैं, लेकिन आप 30 सेकंड नहीं, आपसे टैगिंग की नहीं जरूरत है कि मैं अच्छा हूं कि बुरा एंकर हूं, वो देश की जनता तय कर रही है। तो आप टैग मत दीजिए वकार भट्टी कि मैं अच्छा एंकर हूं कि बुरा एंकर हूं। सुनिए, मैं जो बोल रहा हूं पूरा भारत सुन रहा है। मैं बोल रहा हूं कि सेना के जवान 370 हटाने के बाद 2019 5 अगस्त के बाद सेना के जवान मारे जा रहे हैं, उस जगह मारे जा रहे हैं जहां एक बुलेट भी 20 साल में नहीं चला। टारगेट किलिंग में लोग मारे जा रहे हैं। अरे तो टारगेट किलिंग में कौन मार रहा है, कौन आकर मार रहा है? वकार भट्टी, मेरी जवाबदेही है, वही जिसको सपोर्ट करते हैं आप मैं रूल करता हूं, मैं सरकार में हूं। अरे तो जिसकी जवाबदेही उससे सवाल पूछते हैं, मैं रूल में, लेकिन पैरोकारी मत करिए उन लोगों की कि जो बंदूक उठाकर घूमे, जो रियासत नहीं आपने क्या। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए वकार भट्टी, एक सवाल का जवाब दीजिए, बताइए। क्या आप एक प्राउड हिंदुस्तानी हैं? जी, क्या आप एक प्राउड हिंदुस्तानी हैं? सर, मुझसे जब भी आता हूं ना मैं टीवी पे, तो हर चैनल मेरे से एक ही सवाल पूछता है कि तुम क्यों पूछता है? तो आप बोलिए ना, बोलिए कि हाँ, अपने आप को हिंदुस्तानी कहने में हमें गर्व महसूस होता है, बोलिए ना पहले। अब सुन तो लीजिए ना। अरे बोलिए ना पहले। ना अब तो आगे मैं तभी बढ़ूंगा जब मेरे सवाल का जवाब मिलेगा। ठीक है, मैं उसी पे बोलूंगा। मैंने आपको एक नहीं 100 बार पहले बोला है, मैं अखंड भारत का बेटा, मैं इंडिया नहीं हिंदुस्तानी। अरे सुनिए ना, ये कान मत घुमाइए, घुमाकर मत। अरे सुनिए, जम्मू कश्मीर मेरी पहचान है, मैं रियासत जम्मू कश्मीर। वकार भट्टी बोलिए ना सर। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि G20 सम्मेलन में बाहर के मेहमान पहुंच रहे हैं, उनका दिल खोलकर स्वागत करिए, क्यों उस पर सियासत कर रहे हैं? आप नहीं जवाब दे रहे हैं। मैंने आपसे पूछ लिया कि हिंदुस्तानी कहने में खुद को गर्व महसूस होता कि नहीं आपको? सुनिए, नहीं पहले मुझे बताइए, भारत नहीं। अरे सर, आपको जवाब देने के लिए बुलाया, आप तय नहीं करेंगे। मैंने कहा आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। भारत के आइन में इंडिया और भारत लिखा, सर मैं आइन के ऊपर जाऊंगा ना, मैं आइन की वकालत करूंगा। मैं कहता हूं मैं भारतीय हूं, तो आपको क्यों हिंदुस्तानी बनाना मुझे भाई? जब आइन में नहीं लिखा हिंदुस्तान, आइन में ही नहीं लिखा हिंदुस्तान, तो आप क्यों हिंदुस्तान थोपना चाहते हो मेरे मुंह में? मैं कहता हूं भारत इंडिया में आपको शक है क्या? शक है? मुझे बता दीजिए। अच्छा, भारत और हिंदुस्तान अलग अलग है। आरपी सिंह, देखिए ये सियासत, भारत और हिंदुस्तान अलग अलग। आरपी सिंह, हाँ बिल्कुल। देखिए, इनसे बोलिए हमारा राष्ट्रगीत गाएंगे, वंदे मातरम बोल दीजिए, चलिए इतना ही बोल दीजिए। आप तो आयन को मानने वाले हैं, आयन में वंदे मातरम बोला गया है। आइए ना मेरे साथ बोलिए वंदे मातरम। चलो पहले आप अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
आप सर्टिफिकेट पहले आप बोलिए, चलो जी आप पहले आप बोलिए, फिर मैं बोलूंगा। एक बार बोलिए, अच्छा लगेगा। अरे आप तो अखंड भारत की बात कर रहे हैं, अरे आप तो अखंड भारत की कर रहे हैं, तो बोलिए आप अखंड भारत की बात बोल रहे हैं। नहीं, एक बार जरा, एक बार, अरे वकार भट्टी साहब, एक मिनट, अरे वकार भट्टी, टीचर को आता नहीं, टीचर को आता, वकार भट्टी, मैंने गीत की बात नहीं की, मैं तो सर वंदे मातरम इतना बोल दो सर, अरे इतना बार बोल दो ना। नहीं मैं पूरा वकार भट्टी, मैं पक्का सर वंदे मातरम बोल दो, एक दो शब्द बोलने हैं, दो शब्द बोलने में दिक्कत हो रही है। अगर आपने चैलेंज दो शब्द, अरे मैं जो पूछ रहा हूँ सर, आप अपनी सुजलाम सर, अरे मैं आपको सुजलाम सुखराम की बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ एक दो शब्द बोल रहा हूँ। वंदे मातरम बोल तो नहीं बोला जाएगा इनसे। असल में दिक्कत ये है, ये बहाने बनाते हैं, इनको भारत का प्यार से दिखाने के लिए दिखावा है इनका। जो मूल प्रश्न है वो ये है, ये वो मुफ्ती है जो बुरहान वानी को हीरो मानती है, जो बुरहान वानी को हीरो मानती है। आप समझ रहे, जो बुरहान वानी को, इनसे मुझे बुरहान वानी आतंकवादी था या हीरो था? ये दो बैठे हैं यहाँ पर, इनसे दोनों से पूछ लो कि बुरहान वानी हीरो था या आतंकवादी था, ये बता कर जाइएगा मेरे को। बुरहान वानी मुफ्ती के लिए हीरो था, वकार भट्टी सुन लीजिए, मैं आपके पास आ जाऊंगा। वकार भट्टी सुन लीजिए पहले, आप इसी को सुन लीजिए, ये बताइएगा। आपका ये चैलेंज मैं पूरा कर दूंगा। ड्यूल करेंसी होनी चाहिए, इनके मुफ्ती का बस चले तो भारत के अंदर ड्यूल करेंसी होनी चाहिए। ये वो मुफ्ती है जिसने कहा था धारा 370 अगर हटा दी तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। यहाँ पर तिरंगे को कांधा देने के लिए 4 लोग नहीं मिलेंगे, 4 लोग। ये था मुफ्ती का बयान। तो इनका बैकग्राउंड है, इनको क्या कि आतंक की आड़ में ये सोचते हैं कि हम मुसलमानों को खुश कर लेंगे। ये होता नहीं है। अब ये असल में इसी चक्कर में लग रहते हैं कि हम आतंकवादियों की आड़ में, हम आतंकियों का समर्थन कर कर या आतंकियों के पक्ष में बयान देकर हम मुसलमानों को खुश कर लेंगे। ये होने वाला नहीं है, सबको पता है। और इसी कारण से आज इनकी जमीन सरक रही है। अभी जो लास्ट जो इलेक्शन हुआ वहां पर डीडीसीए का, उसके अंदर स्पष्ट था कि इनकी जमीन सरक चुकी है वहां पर। ये नंबर 3 की पार्टी आई थी, गुप्करगंज में नंबर 3 की पार्टी आई थी। तो दिखता है कि इनकी जमीन सरक चुकी है, नीचे इनका विरोध है। अब इनको लगता है कि हम कैसे लोगों तक जाए, तो कुछ और नहीं तो कुछ ऐसा एजेंडा बनाओ जिससे हम आतंकियों के कंधे पर बंदूक रखकर हम मुसलमानों को लेंगे। होने वाला नहीं। ठीक है, कश्मीर का मुसलमान समझता है कि उसके हक की क्या चीज है और उसके विरोध, उसके खिलाफ क्या जाता है। ठीक है, मैं आता हूं सरदार आरपी सिंह आपके पास आता हूं। वकार भट्टी, जब भी आपका मन करे आप बोलिएगा, आपका चैलेंज मैं पूरा कर दूंगा। अगर वंदे मातरम आपको पूरा सुनना है मैं सुना दूंगा, बिना इधर उधर देखे। बीजेपी सर्टिफिकेट मैं बिना इधर उधर नहीं सर, नहीं ठीक है, ठीक है, अरे ठीक है, आप सिर्फ वंदे मातरम बोल तो दो। वकार भट्टी ठीक है, मैं उनके साथ पढ़ूंगा, उनका बोलिए बीजेपी अरे आप वंदे मातरम बोल दो, सिर्फ उनके साथ बोलूंगा। पार्टी को बोलिए वंदे मातरम बोले, मैं उनके साथ बोलूंगा। पहले वंदे मातरम बोलो, वकार भट्टी में बोल दो, पहले वंदे मातरम जनाब, आता ही नहीं वंदे मातरम। अरे सुनिए आरपी सिंह, एक मिनट, वकार भट्टी मैं आपको सुनाऊं वंदे मातरम पूरा? नहीं, मैं एंकर से नहीं, मैं पूछा नहीं, क्यों? अरे मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं एक गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदुस्तानी हूं। मुझे देश का जो गीत है वो पूरी तरीके से याद है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। लेकिन आपको संकोच होगा अभी, और अभी मैं पूरा सुना दूंगा तो आप पीछे हट जाएंगे कि मैं नहीं बोलूंगा। इसलिए वंदे मातरम पर मैं कोई चर्चा नहीं कर रहा हूं सर। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं और छोड़ो, भारत माता की जय बोलकर जाए। मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं देश का प्रवक्ता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता, देश की जनता का प्रवक्ता हूं। अच्छा बोलिएगा, मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, परंतु पहले भारत माता की जय का जयकारा लगाओ। आप एंकर, आप 2 साइड की बात सुनिए। अरे वकार भट्टी, पहले भारत माता की जय का जयकारा लगाकर जाना। क्या मैं नहीं भारत माता की जय बोलूंगा? ठीक है, बोलूं? आप दोनों लोग शांत बोलो, रहिए, भारत दोनों माता की बोलो, जय बोलो, आगे जम्मू कश्मीर जिंदाबाद। चलो आगे चलिए। नहीं बोल पाएंगे ना, क्योंकि इनको बोलना ही नहीं भारत माता की जय। सरदार आरपी सिंह में आता हूं, वकार भट्टी में आपके पास भी आता हूं। इनको हिंदुस्तान से जाइए सुशील जी, सुशील पंडित जी, देश के बाहर के लोग आ रहे हैं, दूसरे भी राज्यों में G20 का सम्मेलन हो रहा है, उसके कार्यक्रम हो रहे हैं, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में भी हो रहा है। और हम दिखा रहे हैं दुनिया को, ताल ठोक कर दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से जम्मू कश्मीर बदला है। लेकिन ये अभी भी अटके हैं वहीं 370 पर। सेना के जवान मारे जा रहे हैं, वो टीवी पे आजकल दिखाना बंद कर गए। राकेश जी, ये जिहाद से मजबूर हैं, ये अपनी खसलत से, अपनी जहनियत से मजबूर हैं, और इन्हें दिक्कत हिंदू शब्द से है।
हिंदुस्तान में हिंदू है तो इन्हें एलर्जी है, इसलिए वो और कोई लफ्ज ढूंढते हैं ताकि मुंह से हिंदू ना बोलना पड़े। वो वंदे मातरम नहीं बोलना चाहते क्योंकि इनकी शहरियत, इनकी हुब्बुल वतनी जो है वो शर्तों पर है, वो बिना शर्त नहीं है। ये कहोगे तो फिर ये कहेंगे, वो कहोगे तो फिर ऐसा करेंगे। ये टाल मटोल की और सुविधा की राजनीति है और इसके मूल में, इसकी जड़ में इस मुल्क के प्रति एक दुश्मनी है, एक नफरत है। और वो इसलिए है क्योंकि यह मुल्क हिंदू बहुल है, यहां काफिर ज्यादा हैं। तो जो इस्लाम पसंद तंजीमें हैं, जो इस्लाम पसंद जहनियत है, वो इसके साथ गुजारा नहीं कर सकती। इसीलिए एक अलग पाकिस्तान बन गया था, इसीलिए हिंदुओं को कश्मीर घाटी से बाहर निकाल दिया गया था। इसलिए जब जब अक्सरियत में आएंगे, जब जब ताकतवर समझेंगे खुद को, तब तब बर्बरियत करेंगे। ये आईन पर भी, कॉन्स्टिट्यूशन पर भी, संविधान पर भी तभी तक भरोसा करते हैं जब तक इनकी सुविधा होती है, इनका काम चलता है। वही संविधान कहता है कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, नहीं मानेंगे। वही संविधान कहता है कि 370 टेम्पररी था, उससे जाना था, नहीं मानेंगे। वो भी संविधान कहता है कि राजकुमारी नहीं मानेंगे, के लोगों का हक है। वो संविधान का हिस्सा था, एक बहुत कम समय के लिए था, उसको जाना था, लेकिन इसको जाने नहीं दिया। और जब गया तो छाती पीट रहे हैं तब से, क्योंकि ये संविधान को भी सुविधा के अनुसार देखते हैं। ठीक है, जहां इनको उसके लिए सहूलियत मिलती है, अधिकार मिलता है, वहां लपक लेते हैं। ठीक है, मैं आता हूं सुशील जी आपके पास। और वकार भट्टी, ये पीछे से कमेंट्री मत किया करिए सर, वरना मेरी कमेंट्री स्टार्ट हो जाएगी तो आप सुन नहीं पाएंगे और ना उसे डाइजेस्ट कर पाएंगे। तो ये पीछे से कमेंट्री मत किया करिए। और इस देश के संविधान के मुताबिक इस देश में सर्वोच्च संसद है और संसद जो तय करेगी वही देश में होगा। और देश की संसद ने तय किया कि 370 नहीं रहेगा, इसके आगे फुल स्टॉप लग जाता है, बड़ा सा फुल स्टॉप। आपको वो फुल स्टॉप नहीं दिखता है तो उसमें आपकी गलती है। चलिए मानी जाती है। अरे एक मिनट रुक जाइए, हमारा संविधान कोई आसमानी किताब नहीं है, पत्थर की लकीर नहीं है। इसमें वक्त के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से तरमीम होती है। बिल्कुल होती है, और वो देश की संसद तय करती है सुशील जी, वो देश की संसद तय करती है क्या संशोधन होने हैं, क्या बदलाव होने हैं और क्या हो रहा है इस देश में। कोई वकार भट्टी, कोई सुशील पंडित, कोई राकेश पांडे नहीं तय करेंगे। चलिए माजिद हैदरी, इतना विरोध, इतनी नफरत एक पार्टी से, एक नेता से, कि देश को भी कुछ नहीं समझेंगे। नहीं, देखिए राकेश भाई, सबसे पहले जो G20 समिट होने जा रहा है जम्मू कश्मीर में, ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है, हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हर कश्मीरी बिजनेसमैन, शिकारा वाला, टूरिज्म वाला, होटल वाला, हाउस बोट वाला, गेस्ट हाउस वाला, सब माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी का आभार प्रकट करने चाहिए, क्योंकि हमें हमारा मजहब भी सिखाता है कि शुक्रिया करो उसका जो अच्छा काम करे, क्योंकि इसका बहुत लाभ मिलेगा जम्मू कश्मीर को, टूरिज्म बढ़ेगा। चलिए एक बार ठीक है, मैं घिसा पिटा रिकॉर्ड हमेशा सुनाता हूँ कि जी जब से 370 हटा कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं होती, हड़ताल नहीं होती। लेकिन भाई आप इन G20 मतलब आप ये मानते हैं माजिद हैदरी, मतलब आप ये मानते हैं कि ये आपका घिसा पिटा रिकॉर्ड है, वो आप किसी काम का नहीं है। चलिए ये बात आपने आप स्वीकार करने वाली कह रहा हूँ नहीं, क्योंकि आप G20 के समिट वालों को दिखाएंगे क्या जम्मू कश्मीर के युवा के लिए क्या किया यहाँ की सरकार ने। भ्रष्टाचार ऐसा है कि नौकरियां कम मिली है, 6 स्कैम पिछले 1 साल में हो चुके हैं। अरे वो आप छोड़ दीजिए माजिद हैदरी, वो आपका तनाव थोड़े नहीं है कि क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, वो तनाव है देश की सरकार का, वो तनाव है आरपीसी का। अभी क्या हो रहा है, ठीक है, उनकी पार्टी का तनाव है भाई। बाजार घर में कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बाबू राज चल रहा है। हमारे सीडी सहाय फॉर्मर रॉ चीफ कहते हैं कि यहाँ वॉइसरशिप चल रही है बाबू राज की, तो लोकतंत्र कब बोलेगा जम्मू कश्मीर को। यहाँ तो जनाजा निकला हुआ है लोग। अरे मिल जाएगा, वो भी दिन आ जाएगा। सरकार गिरी थी माजिद हैदरी, ये भी आपका घिसा पिटा रिकॉर्ड है, वो दिन भी आ जाएगा। चुनाव हो जाएंगे, सरकार बन जाएगी, वहाँ के लोग तय करेंगे कि कौन नेता, कौन पार्टी वहाँ पर रूल करे, वो भी दिन आ जाएगा। ये भ्रष्टाचार कब खत्म होगा। आप हमेशा बोलते थे बेचारे अब्दुल्ला ने खा लिया, मुफ्तियों ने खा लिया। अरे आपके बाबू राज में क्या हो रहा है, सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। आप दिखाएंगे क्या G20 को, बताइए। अच्छा एक बात बताइए माजिद हैदरी, आपके इन सवाल का जवाब आरपी सिंह देंगे। आज आप थोड़ा सा ट्रैक आपका ठीक दिख रहा है, तो मुझे एक बात बता दीजिए कि G20 सम्मेलन हो रहा है,
तो ये पूरे हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर के लिए गर्व की बात है, इसका विरोध नहीं करना चाहिए, इस पर उलझुल बयान नहीं देने चाहिए। आपको लगता है ना ऐसा? नहीं, देखिए राकेश भाई, बयान वो महिला दे रही है जो इस देश में इकलौती अकेली मुसलमान नेता है, और आपको वही अरे ये मुसलमान हिंदू मत क्या करिए सर मेरे शो में। माजिद हैदरी ये मुसलमान मत खेला करिए, बात करेंगे। माजिद हैदरी ये मुसलमान मत खेला करिए। इस देश में आपके लिए अतीक भी मुसलमान हो जाता है, आपके लिए असद भी मुसलमान हो जाता है, तो ये मुसलमान मत खेला करिए प्लीज। कैसे नहीं कहूं, क्योंकि नहीं मत खेला करिए ना प्लीज, नहीं मत खेला करिए माजिद हैदरी, मेरे सामने बिल्कुल मत खेला करिए मुसलमान। एक महिला लीडर है सिर्फ मुसलमानों की इस देश में, उनका नाम महबूबा मुफ्ती साहिबा है, और यही आपको खटकती है बात। क्या गलत कह रही है वो? अरे पहले आप बोलिए ना, सुशील पंडित आ रहा क्या करेंगी? पहले आप बोलिए ना माजिद हैदरी बोलिए ना कि G20 जम्मू कश्मीर के लिए गर्व की बात है। मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल गर्व की बात है, लेकिन दिखाएंगे क्या G20 वालों? अरे वो आपकी चिंता थोड़ी नहीं है, भ्रष्टाचार दिखाएंगे। अरे वो आपकी चिंता थोड़ी नहीं है, लोकतंत्र का माजिद हैदरी वो आपकी चिंता नहीं है, वो आरपी सिंह बताएंगे। पहले सुशील पंडित फिर मैं आरपी सिंह आपके पास आ रहा। अरे रुक जाइए माजिद हैदरी, रुक जाइए माजिद हैदरी, रुक जाइए माजिद हैदरी, रुक जाइए सुशील पंडित। राकेश जी, थोड़ी तलखी आ गई और मैंने बार बार ये जनाजा मुसलमान सुना तो मुझे एक शेर याद आ गया। मैंने सोचा कि आपकी और आपके दर्शकों को सामने कर दूं। शेर ये है कश्मीर के ताल्लुक से कि अब तो कोई भी मार दे किसी को काफिर कह के, अब तो कोई भी मार दे किसी को काफिर कह के, उस शहर में हर शख्स मुसलमान हुआ फिरता है। तो कश्मीर की हालत यह है कि वहां जनाजे भी इसलिए उठ रहे हैं और कत्लो गारत भी इसलिए है क्योंकि अब तो कोई भी मार दे किसी को काफिर कह के, उस शहर में हर शख्स मुसलमान हुआ फिरता है। नहीं, लेकिन उसकी दुहाई सुशील पंडित जी कुछ लोग मुट्ठी भर लोग देते हैं। वहां के आम लोग कह रहे हैं कि ये बदलाव है, बदलाव को बड़े दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं। क्यों नहीं आते? ये मोदी जी का ख्वाब क्यों नहीं पूरा करते? क्यों नहीं कश्मीर आते? हाँ, सेना कर्मी कश्मीर आ सकता है, जंग कर सकता है, लड़ सकता है, लेकिन सुशील जी नहीं आ सकते। क्या करते हैं भाई? अरे वो आप सोचिए माजिद हैदरी, आप सोचिए क्या वजह है कश्मीरी पंडित जाने से डरते हैं? क्यों डरते हैं भाई, क्यों डरते हैं? माजिद हैदरी, अरे सुनिए ना, अब एक सवाल सुशील पंडित को एक साथ रखिए। माजिद हैदरी सुनिए, अरे माजिद हैदरी सुनिए, आपकी इस बात का जवाब मैं दे रहा हूं। माजिद हैदरी सुनिए, एक मिनट, सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन है। माजिद हैदरी सुशील पंडित को एक साथ रखिएगा। माजिद हैदरी दर्जनों बार, आप स्वीकार भी करेंगे, दर्जनों बार इससे पहले आप इसी चैनल पर, इसी शो में आप सुशील जी के साथ बैठ चुके हैं ना माजिद हैदरी, बैठ चुके हैं। आज आप ज्ञान दे रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? मुझे आप बता दीजिए, क्या सुशील पंडित को कभी आपने फोन करके कहा है, कभी उनका हाथ पकड़कर कहा है कि आइए मैं आपको लेकर चलता हूं, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा? क्या आपको दिक्कत आ रही है जम्मू कश्मीर में बसने में? राकेश भाई, मैं कसम खा के कहता हूं, मैंने सुशील भाई को फोन भी किया है और हमेशा डिबेट में कहा। नहीं, ये चैनल पर बैठ कर नहीं, हिंदुत्व का नहीं, चैनल पर बैठकर नहीं, क्या कभी आपने व्यक्तिगत तौर पर उनसे बातचीत की है? मेरे भाई ये कभी फोन नहीं उठाते, एक दफा फोन उठाया होगा शायद, नहीं ये फोन ही नहीं उठाते। हो गया, ये मुसलमान सुशील कभी फोन आया? माजिद हैदरी का कभी फोन आया आपके पास? जी नहीं। हो गया ना माजिद हैदरी, चलिए ठीक है। ये तो ऑन एयर झूठ बोल रहे हैं, अब क्या मैं बोलूंगा? वो तो झूठ आप भी बोल रहे हो सकते हैं, झूठ मैंने दर्जनों बार फोन किया, फोन नहीं उठाया, कवे होते हैं बाहर, वो तो आप भी बोल सकते हैं ना। उस शहर में हर शख्स मुसलमान हुआ फिरता है। आरपी सिंह, ये क्या सिर्फ मुस्लिम के नाम पर सियासत हो रही है जो माजिद हैदरी कर रहे हैं, जो वकार भट्टी कर रहे हैं और जो महबूबा मुफ्ती कर रही है? आरपी सिंह जी, नहीं, पहले बात तो सुशील जी, माजिद हैदरी जी का मोबाइल नंबर मैं आपको दे देता हूं, कृपा मेरे से तो बातचीत होती है इनकी लगातार, आज तक नहीं का, परंतु मैं नंबर दे देता हूं, सेव कर लीजिए ताकि इनको ये बहाना खत्म हो जाएगा। 9419517297। टेलीविजन चैनल पर नहीं, प्लीज नहीं, किसी की प्राइवेसी नहीं। आरपी सिंह जी नहीं, प्लीज सर, प्लीज इनको सुविधा हो जाए। नहीं सर, नहीं प्राइवेसी कुछ नहीं सर, चैनल पर नहीं सर, आप किसी का फोन करते हैं, मेरा नंबर दे देता हूं। नहीं, अच्छा माजिद हैदरी, मेरा नंबर आपके पास है, मेरा नंबर दे दीजिए, किसी का खोल के बात करने को तैयार है। किसी का फोन नंबर सर डिस्क्लोज नहीं करेंगे चैनल पर बैठकर, प्लीज सर। आप इनको मैसेज कर दीजिएगा या हमारी गेस्ट टीम को दे दीजिएगा, वो गेस्ट टीम सुशील जी को दे देगी नंबर, प्लीज सर अपनी बात पूरी करिएगा।
मैं सुशील को सीधा अच्छा चलिए, मैं मूलतः जो बात है ये सारा का सारा प्रपंच इसलिए हो रहा है कि महबूबा मुफ्ती को अब चुनाव लड़ना है। धारा 370-35 से हट गई, जो कहते थे कि धारा 370-35 से अगर हटा दी तो हम चुनाव का बायकॉट करेंगे, ये महबूबा मुफ्ती का बयान ऑन रिकॉर्ड है। अब उसके बावजूद भी उनको चुनाव लड़ना है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी जमीन सरक रही है, उनकी जमीन नीचे है नहीं, नीचे उनके पास पंचायत नहीं, उनके पास सरपंच नहीं, उनके लोग जा चुके हैं, नीचे से सब सफाया हो चुका है, वो नई ब्रीड वहां पर खड़ी हो चुकी है जो इनको चैलेंज दे रही है, इनको शीशा दिखा रही है, इनको ठोक कर कह रही है, एक मिनट को यार, इनको ठोक कर कह रही है कि हम आपको नेता नहीं मानते, आप आपकी तो चुनाव एक मिनट दोस्त, क्यों आप हम लोग पीछे चुनाव में हमारे सबसे ज्यादा लोग जीत कर रहे थे, परंतु जो अरे एक मिनट भैया, एक मिनट रुको यार, कश्मीर की बात कर लें, कर्नाटक में भी बात कर लें, नहीं मैं आपके तो मूलतः बात यह है कि इनको धारा 370-35 है कि, चलिए धन्यवाद सर, आपकी जानकारी की शायद आपको कम है, जब पिछली बार चुनाव हुआ था तो सबसे नंबर 1 की पार्टी हमारी थी कश्मीर में, बाकी सब पीछे तो उसके बाद थे, हमारी 72 सीट थी, बाकी सबकी मिलाकर कुल मिलाकर 70 सीटें थी, तो इसको छोड़ दीजिए। परंतु जो मूल बात है, मूल बात में है, ये डुडुगी बजाते हैं 370 और 35 है कि सिर्फ डराने के लिए, कि मैं डराकर लोगों का वोट ले लूं, मैं मुसलमानों को अपने पक्ष में कर लूं, सिर्फ इसलिए। अब एक सवाल और है वकार भट्टी, मैं आपके पास आता हूं। आरपी सिंह जी एक मिनट, आरपी सिंह जी ठीक है, वकार भट्टी पहले कश्मीर फाइल्स को आप नकार रहे थे क्योंकि वो सच था और किस तरीके से कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, मारा पीटा गया, उस फिल्म में दिखाया गया। अब एक और फिल्म आ गई तो मुस्लिम के नाम पर उस फिल्म की उस फिल्म में 10 बातें गलत हैं। अब केरला स्टोरी, जबकि महबूबा मुफ्ती को ठीक से नाम तक याद नहीं है कि उस फिल्म का नाम क्या है, केरला लव स्टोरी बोल रही है। असली में वो फिल्म केरला प्रोपेगेंडा स्टोरी है। हम जानते हैं उस फिल्म में क्या दिखाया जाता है, किस तरीके के साथ मुसलमान बहनों के लिए नफरत दिखाई गई कि एक मुसलमान लड़की कैसे। नहीं, आपके लिए तो कश्मीर फाइल्स भी प्रोपेगेंडा थी। हाँ, आपके लिए वकार भट्टी कश्मीर फाइल्स भी प्रोपेगेंडा थी। बिल्कुल थी, बिल्कुल थी। आप करिए जितना मर्जी पब्लिक में करना, जितना मर्जी शो आप कीजिए, उससे कोई फर्क। एक तस्वीर हमने रखा है टेलीविजन स्क्रीन पर, वकार भट्टी और माजिद हैदरी, अगर आप लोग टेलीविजन देख रहे हो तो आज इस फिल्म के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो धर्म परिवर्तन का शिकार लड़कियां रही हैं उनको लेकर आ गए। आप कहेंगे प्रोपेगेंडा है, होता ही नहीं है सर। अब आइए ना, मैं सुनता हूँ सर, सुनिए, मैं आपको अभी एक लाइव एक आपको प्रोपेगेंडा बताता हूँ कि मेरा एक दोस्त है सर, हिंदू मुस्लिम में, वो भी बेचारे को लव हो गया, था मुसलमान। अरे सर ये प्लीज वकार भट्टी, उसी तरह ना कैसे जिहाद होता है, आप सुनते नहीं, हमारे नहीं सुनते हो सर। वो मुसलमान था और एक लड़की हिंदू थी, अब दोनों के बीच प्यार हुआ, लड़की ने 12 साल में उसकी पूरी प्रॉपर्टी बका के खा गई, और खाने के बाद कहती है मैं तो तेरे साथ अब शादी नहीं करूंगी क्योंकि तू मुसलमान है। तो मुझे पता है कि आरएसएस ने ऐसी भी लड़कियां छोड़ के रखी है कि मुसलमानों को जाल में फंसाती है और पैसे लूटती है। तो अब बताओ, इसमें मैं हिंदू धर्म को तो नहीं कुछ कह सकता, इसमें हिंदू धर्म को तो मैं विलन बना सकता। अब रहते हैं हम कश्मीर पे, G20 पे रहते हैं सर, हो गया जो होना था। अब G20 वाले आ रहे हैं, बात धर्म परिवर्तन की है नहीं, बात है कि उनका उपयोग आप आतंकी काम के लिए करेंगे, क्या उनका उपयोग आप आतंकवाद के लिए करेंगे? इशू हुआ है, ये फिल्म किसी धर्म के खिलाफ है ही नहीं। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, कृपा कर वकार भट्टी फिल्म देख कर आइए, नहीं हो तो दिल्ली आइए, मैं फिल्म दिखा दूंगा आपको। ये फिल्म किसी भी धर्म के विरोध में नहीं है, इस्लाम के विरोध में बिल्कुल नहीं है, ये फिल्म सिर्फ आतंकवाद के विरोध में है, किस प्रकार आतंकी अपना काम यहाँ करते हैं उसके ऊपर है फिल्म, ये सारी की सारी। ठीक, वकार भट्टी सुनिए सर, मैं जानबूझकर नहीं बोला कि आरपी सिंह जवाब देंगे, और सर ये प्रोपेगेंडा में 10 और कहानियां उठाकर लेकर मेरे सामने तो बताया करिए कम से कम, क्योंकि आपके लिए कश्मीर फाइल्स भी प्रोपेगेंडा, जिसके भुक्तभोगी सुशील पंडित खुद बैठे हुए हैं। आकाश भाई, सुशील जी, मुझे आपने जी देखिए, ये असलियत कबूलना नहीं चाहते, इनसे पूछिए ना, कोई तो पूछे, ये खुद से पूछें कि जब लाखों हिंदू बसते थे उस घाटी में, वो कहाँ गए? वो भाग बन के उड़ गए क्या? जगमान ने भगा दिया। क्या हुआ उनका? जगमान ने भगा दिया। हाँ, जगमोहन आपको नहीं भगा सका। हाँ, जगमोहन ने भगाया क्योंकि उसको मुसलमानों का जिनोसाइड करना था, उसको मुसलमानों का जिनोसाइड करना था। अगर जगमान अच्छा होता तो बेवकूफ और समझते रहिए, आर्मी लगा, लेकिन आप जब फारूक अब्दुल्ला यहाँ पे था और जब वहाँ पर कश्मीरी पंडित मारे गए तो क्या हुआ था? क्यों नहीं? दूसरे आपके लिए आपने म्यूट किया सर, म्यूट करने से बात बंद नहीं हो सकती सर। वकार भट्टी सुना करिए सर,
वकार भट्टी सुना करिए, किसी ने कौन क्या भगाया, आपने और माजिद हैदरी ने क्यों नहीं ले जाकर बसा दिया? सर हम क्या करें, आते ही आपने नहीं है क्या सर, कोशिश कर दी? आते ही नहीं है, आपने क्या कोशिश कर दी? आता ही नहीं है। आपने कितनी बार कोशिश कर ली? जमीनें छोड़कर, अपने मंदिर और तीर्थ सर छोड़कर, मेरे कोई पड़ोसी कह हिंदू देगा और अभी भी हम वही चले है घर जाएंगे। में, ये कोई कुछ कह दिल्ली में देगा और बैठे हम हुए चले बेचारे, जाएंगे। इनको फ्री में सिक्योरिटी मिलेगी, फ्री ठीक है, का खा रहे हैं। माजिद हैदरी 15 सेकंड आपको, रुक जाइए सर, मुझे ठीक है, आगे बढ़ना है, खा रहे आगे हैं। बढ़ना है। माजिद हैदरी 15 सेकंड। मेहनत नहीं करनी, कमाना नहीं, सिर्फ फ्री की रोटी राकेश मिलेगी, जी, दिल्ली में कोई बैठ के अपना खा रहे घर हैं। बार छोड़ देगा, कोई अपने मंदिर और तीर्थ छोड़ देगा। ठीक है, कोई सुशील जी, अपनी सुशील जी, जमीनें छोड़ देगा। सुशील जी मैं आता हूं। माजिद हैदरी जल्दी से अपनी बात रखिए। एक मिनट सर, सबकी आवाज डाउन, सिर्फ माजिद हैदरी, एक मिनट रुक जाइए। सुशील भाई, अगर सेना कर्मी जम्मू कश्मीर अपनी नौकरी के लिए आ सकता है, देश के खातिर आ सकता है, तो सुशील पंडित जी अपने घर वापस क्यों नहीं आ सकते? जब मोदी जी कह रहे हैं माजिद हैदरी, मैं फिर वही पूछूंगा, क्यों नहीं आ रहे? क्यों अरे उनके मन का डर तो खत्म करिए। दिल्ली में बैठ के रसमलाई चलिए, खा रहे वक्त हैं। इतना ही, आप दिल्ली सबका में बहुत बहुत बैठ के शुक्रिया। रसमलाई खा रहे हैं। वक्त इतना ही है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आगे एक रिपोर्ट दिखानी बहुत जरूरी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।